मैं अंजलि सारस्वत शर्मा लखनऊ यूपी इंडिया से हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति के कारण ही हम सबका अस्तित्व है। हमारे देश में अनंत प्राकृतिक संपदाएं हैं। हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक ओर जहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर मरुस्थल और रेगिस्तान है जो बालू से घिरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हमारा देश तीन ओर से समुद्र से सुरक्षित है, तो पूर्व में प्रकृति की अद्भुत प्राकृतिक खान है और सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। इसी के साथ ही हमारे देश में कल कल करती ढेरों नदियां हैं जो हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम एक पल के लिए भी इसके बिना नहीं जी सकते हैं और वही ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है। जिस धरती को हम माँ कहते हैं, वही जीवनदायिनी ऑक्सीजन और पानी और भोजन हमको देता है। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को संरक्षित करें और अपने संसाधनों का दुरुपयोग या दोहन कदापि ना करें। हम देखते हैं कि लोग पानी का इस तरीके से दोहन करते हैं कि पानी बर्बाद होता रहता है, मोटर चला लेते हैं और पानी को सड़कों पे फैलाते रहते हैं। और जब हम इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो हम मिट्टी में डालते हैं वो नीचे जाके पृथ्वी के अंदर जाके हमें भूमि के नीचे वाला जल प्रदान करता है। लेकिन अगर वो हम सड़कों पे बहा देते हैं तो वो नालियों के द्वारा सीवर में चला जाता है, जो हमारे किसी काम नहीं आता है। तो जब हम अपनी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, हम अपनी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं, तो हम आवश्यकता से अधिक पानी को बर्बाद ना करें। वो तो हमारे हाथ में है जिसको हम रोक सकते हैं। और अधिक पानी ना खर्च करें और ना ही उसको सड़कों पर या नालियों में इस तरह से बर्बाद करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें। पोछा लगाने के लिए या घर धोने के लिए हम आरओ से निकला हुआ अतिरिक्त जल प्रयोग कर सकते हैं। रसोई की नाली को हम किचन गार्डन में डाल सकते हैं, जिससे कि जल का सदुपयोग हो सके और हम अच्छा पीने योग्य पानी को सुरक्षित रख सकें। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे हम अवश्य लगाएं। ये हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे लिए ही भोजन तैयार करते हैं और हमें ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध वायु देते हैं, जो हमारी जीवनदायिनी है। इसको कदापि हम सबको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अग्नि जलाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक अग्नि नाहक जलाने से ऑक्सीजन वायुमंडल की कम होती है। इसलिए बेकार में ही आग लगाकर वातावरण को प्रदूषित ना करें। चूँकि हमारी प्रकृति जीवनदायिनी है और हम सबको एकजुट होकर प्रकृति को संरक्षित करना है। हम संपूर्ण धरती पर एक फूड चेन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे और समस्त मानव जाति एक दूसरे पर निर्भर करती है और इसलिए हम सब धरती के द्वारा दिए गए वरदान को, जो संसाधनों के रूप में हमको मिले हैं, उसको संरक्षित करें, जिससे हमारा जीवन तो रोग मुक्त होगा ही, हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देकर ही जाएंगे। संसाधन सीमित हैं, इनका सही उपयोग और रिसाइकलिंग के द्वारा हम इनको बचा के रख सकते हैं और सभी मिलजुल कर जब एकजुट होकर इस तरीके का प्रयास करेंगे, तभी हम बहुत सी महामारियों से खुद को बचा सकेंगे। आजकल बहुत महामारियां फैल रही हैं जो प्रदूषित पानी, प्रदूषित वायुमंडल के द्वारा फैलती हैं और हमें उन सबको प्रदूषण से रोकना है
और यही काम करना है हमको। आज हम सब आह्वान करें मिलजुल कर कि हम विश्व में प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता है जब वृक्ष लगेंगे धरती पर। जब वृक्ष लगेंगे धरती पर। पराकाष्ठा है व्यक्ति की व्यक्ति से घृणा। पराकाष्ठा है व्यक्ति की व्यक्ति से घृणा और परिणति है महामारी के रूप में कोरोना। परिणति है महामारी के रूप में कोरोना। शुद्ध ऑक्सीजन को ठोकर मारी है, शुद्ध ऑक्सीजन को ठोकर मारी है और वृक्ष काटकर जंगल घटाए हैं, वृक्ष काटकर जंगल घटाए हैं। कंक्रीट की दुनिया बसाई है, कंक्रीट की दुनिया बसाई है। आज बंद सिलेंडरों की मारामारी है, आज बंद सिलेंडरों की मारामारी है। हमने जो खेला प्रकृति से, हमने जो खेला प्रकृति से आज हम ही पे भारी है, आज हम ही पे भारी है। और तन मन व्याकुल हो गया यहाँ है, तन मन व्याकुल हो गया यहाँ है। अब सांस लेना भी हमारी लाचारी है, अब सांस लेना भी हमारी लाचारी है। मौसम ने ली अजब अंगड़ाई है, मौसम ने ली अजब अंगड़ाई है। और शीत गर्मी बारिश ने अपनी ऐंठ दिखाई है, शीत गर्मी और बारिश ने अपनी ऐंठ दिखाई है। हर चीज़ मिली बहुतायत में थी, हर चीज़ मिली बहुतायत में थी, पर उसकी कदर न जानी है, पर उसकी कदर न जानी है। ऊंची उड़ान भरना तो अच्छा है, ऊंची उड़ान भरना तो अच्छा है, पर आग से खेलना तो खतरा है। विकास विकास करते रहते हैं, विकास विकास करते रहते हैं, पर प्रकृति को भी लात मारी है, प्रकृति को भी लात मारी है। अब रोते गाते संभल जाएं हम, अब रोते गाते संभल जाएं हम। यही गोद प्रकृति की प्यारी है, यही गोद प्रकृति की प्यारी है। तब ही जीवन आएगा खिलकर, तब ही जीवन आएगा खिलकर, जब वृक्ष लगेंगे धरती पर, जब वृक्ष लगेंगे धरती पर, जब वृक्ष लगेंगे धरती पर। और इसके साथ ही एक मैंने जो आजकल मानव जो होता है वो अपनी जो चीज़ उसको मुफ्त में मिल जाती है उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करता है। ये हमने समाज में देखा है, हर जगह पे देखा है। जो चीज़ उसको मुफ्त में मिलती है उसको बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी ये अगली कविता है मानव की फितरत। मानव की फितरत, फितरत से मजबूर है मानव, फितरत से मजबूर है मानव। जो भी मिलता मुफ्त में, जो भी मिलता मुफ्त में, कर जाता हजम सामान, कर जाता हजम सामान। जल बिन मछली तड़पती देखी, जल बिन मछली तड़पती देखी, फिर भी कीमत न जानी जल की, फिर भी कीमत न जानी जल की। बहाता रहा ईंट पत्थरों पर, बहाता रहा वह ईंट पत्थरों पर। ऑक्सीजन बन, ऑक्सीजन बिन बुझ जाती लौ भी, ऑक्सीजन बिन बुझ जाती लौ भी। फिर भी कीमत न जानी वृक्ष की, फिर भी कीमत न जानी वृक्ष की। काटता रहा वन उपवंशक, काटता रहा वन उपवंशक। भोजन बिन सबको मरते देखा, भोजन बिन सबको मरते देखा। फिर भी कीमत न जानी अन्न की, फिर भी कीमत न जानी अन्न की। फेंकता रहा अन्न आहार सब, फेंकता रहा अन्न आहार सब। और संसाधनों का दुरुपयोग कर, संसाधनों का दुरुपयोग कर समझता रहा महान इंसान, समझता रहा महान इंसान। और भविष्य को करता रहा नजरअंदाज, भविष्य को करता रहा नजरअंदाज। कहना सही नहीं लगता मुझको, कहना सही नहीं लगता मुझको। न भूत देखो न भविष्य, न भूत देखो न भविष्य। बस जी लो अपना वर्तमान, बस जी लो अपना वर्तमान। क्योंकि भूत सिखाता अनुभव हमको, भूत सिखाता अनुभव हमको। और वर्तमान भविष्य का आधार, वर्तमान भविष्य का आधार। और भविष्य हमारी अगली पीढ़ी है, भविष्य हमारी अगली पीढ़ी है। रखना होगा नित ध्यान, भविष्य हमारी अगली पीढ़ी है। रखना होगा
नित ध्यान और संसाधनों का सदुपयोग कर कुदरत का रख ले मान, क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं। कुछ कर ले अच्छा काम, बन जाएगा तब तू अच्छा एक इंसान। थैंक यू सो मच।